सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 14वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलू में लेकर स्वर्ग में आना और माता से मिले बिना गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रुद्ध मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का श्राप मिलना, स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह होना, ये सारी बातें इस अध्याय में लिखी गई हैं। तो आइए चलिए इस कथा का आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आप सभी भक्तजनों से यही अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूर्ण करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलू में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन प्रभो, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभो मुझे बतलाइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंखों में आंसू भरकर मैना की तरफ देखकर कहा, ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनि श्रेष्ठ ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना की उसको सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिय पुत्री गंगा को कुपित होकर शाप दे दिया। मुझ माता से बिन बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लेकर देवगण अत्यंत उल्लासपूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदरपूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योगी की गहना साधन में देखा। मध्यकाल में सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रह गए। सदाशिव के ध्यान को भंग करने के लिए भय से भी विचार करने लगे। यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो नहीं हो सकता कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले। नारद जी बोले, जदगुरु महादेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके पास आपके लिए सती को लाने के हेतु ही आया हूँ। प्रभो, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर, वह मेरी सती कहाँ है, ऐसा कहते हुए स्थिति हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी हैं। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया को देखभाल करते रहे। महामते, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलू में रही थी, वही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुरी आ गई। नारद, स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों को कल्याण करने हेतु गईं। मुने,
इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही पार्वती जी के रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।